नमस्कार सभी को। आज जो मेन न्यूज़ है वो है आइडिया वोडाफ़ोन के बारे में। अब ये शेयर के अंदर में अगर हम लोग पहले चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं, बाद में हम न्यूज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न को अगर सही से देखते हैं तो जो लोअर लोज़ हैं उनको जोड़ते हुए अगर एक कैंडल क्रिएट करते हैं तो ऊपर की तरफ में ही जा रहा है यहाँ पे। और ऊपर की तरफ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पर, तो एक रेजिस्टेंस जो फ़ेज़ है जो पहले बना के आया था, जहाँ पे पहले वापस नीचे आना चालू किया था, वहीं पर आज के दिन स्टॉक जो है वहीं पर जाके वापस रुका हुआ है और अच्छे खासे उसको ब्रेकआउट दिया, बट सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर की साइड में। सो कि एक रीज़न है कि ये थोड़ा बहुत नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है या फिर उसके आगे भाग सकता है। अगर न्यूज़ में दम है तो उसके बेसिस पे भाग भी सकता है। क्योंकि जब न्यूज़ चलती है ना तो सारे के सारे टेक्निकल्स फेल हो जाते हैं। अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यहाँ पर ये है कि एक पहली न्यूज़ तो ये है कि जो रिसेंटली जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ उन्होंने कहा है कि जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनके पास में बहुत बड़ा रूम है अपने जो जो पैसे होते हैं प्लान्स के उनको बढ़ाने के लिए। मतलब वो पैसे बढ़ा सकते हैं अपने प्लान्स के। क्योंकि बाकी जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेज़ लगते हैं जो कि टॉकिंग के और ये जो डेटा यूज़ करने के, वो बहुत ज़्यादा हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो इंडिया के अंदर बहुत सस्ता है, तो यहाँ पर और ऊपर उसको बढ़ाया जा सकता है। बाइंग कैपेसिटी इंडिया के लोगों के अंदर में है, अब इंडिया के लोगों को आदत पड़ चुकी है। ऐसा उनका बोलना है, तो यहाँ पे अच्छा खासा हेडरूम है। तो एक तो ये पॉजिटिव न्यूज़ थी। तो यहाँ पे जो आइडिया वोडाफ़ोन हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, इनको अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। तो सभी के शेयर ही भाग रहे हैं यूजुअली देखा जाए तो। जियो का तो अभी शेयर है नहीं, सो एयरटेल और इसके भाग रहे हैं। सेकंड जो जो मेन रीज़न है, अब ये तो चलो ये थोड़ा बहुत रेंट वो बढ़ा भी देगा प्लान की प्राइसेस। बट जो मेन जो न्यूज़ है इसके अंदर में वो ये है कि एलन मस्क जो स्टारलिंक वाली जो कंपनी है वो 10 जनवरी को इंडिया में आने की बात है यार, तो वो यहाँ पर विज़िट करने वाले हैं। तो एक अड़ंगा लगाया जा रहा है, मतलब एक सिर्फ़ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो वोडाफ़ोन के साथ में टाई अप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वोडा जो स्टारलिंक है, जो एलन मस्क की जो कंपनी है, वो जो ये जो सैटेलाइट सर्विसेज़ होती है, इंटरनेट सर्विसेज़ वो प्रोवाइड करती है। इंडिया में अभी उसके पास में लाइसेंस नहीं है। अब वो आके यहाँ पर वोडाफ़ोन के साथ में टाई अप कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जियो के पास में ऑलरेडी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको ऑलरेडी लाइसेंस गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुका है। जियो इंटरनेट सर्विसेज़, वो मतलब सैटेलाइट सर्विसेज़ के नाम से। और एयरटेल ऑलरेडी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वन वेव के नाम से, उसको भी लाइसेंस मिला हुआ है। अब सिर्फ एकमात्र कंपनी बची हुई है, वो है वीआई। इसके पास में 5G का लाइसेंस ऑलरेडी है और 5G इन्होंने अभी तक मतलब थोड़ी बहुत शुरुआत की है अभी। तो अब ये एकमात्र कंपनी बची है जिसके पास में सैटेलाइट वाला वो सर्विस नहीं है, तो ये स्टारलिंक के साथ में टाई अप कर सकता है, जिसकी वजह से इसका जो स्टॉक है वो रॉकेट बन सकता है। इसी उम्मीद के अंदर में इसका जो स्टॉक है वो भागे जा रहा है और अभी कुछ दिनों से 2-4 दिन से हमने अगर देख पा रहे हैं तो अच्छे खासे तरीके से भाग रहा है, सर्किट मार रहा है। सो ये एक मेन न्यूज़ थी इसके अंदर में। अब ये है कि ये अभी तक इस न्यूज़ पुख्ता नहीं है। एलन मस्क का विज़िट है तो उसकी तरफ से सिर्फ़ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो इस तरीके का डिसीज़न्स ले सकते हैं, क्योंकि एक मत उनके उनके पास में यहाँ पर एक अच्छी जगह है इन्वेस्ट करने के लिए। और ऑलरेडी जो वोडाफ़ोन आइडिया, अगर इसके हम फंडामेंटल्स को देखते हैं तो ये डेट रिडन कंपनी है। क्योंकि डेट्स में घुसी हुई है पूरी की पूरी, क्योंकि आज के दिन इसके गवर्नमेंट के वो जो पुराने जो बकाया पड़े हुए हैं, टैक्सेस वगैरह मिला-मुलू के, तो यहाँ पर कंपनी की जो बैंड है वो अच्छे से बजी पड़ी है। क्योंकि अगर आप देखते हैं रिज़र्व्स सारे नेगेटिव में पड़े हुए हैं, बोरोइंग जो है बढ़ती ही जा रही है हर साल और यहाँ पर कंपनी जितना कमा रही है सारा का सारा इंटरेस्ट में चला जा रहा है। सो नेट अगर कंपनी का अगर ईयरली नेट प्रॉफिट्स देखे जाएँ यहाँ पर, तो 30,000 करोड़, 28,000 करोड़। सो हालत ख़राब है। तो यहाँ पर वोडाफ़ोन को अगर थोड़ा-सा जीवारी भी मिल सकती है, थोड़ा जीवन भी दान भी मिल सकता है स्टारलिंक को, इस पे दया आ जाए तो। सो ये ओवरऑल मामला है इसमें। और बाकी देखते हैं अब आगे क्या होता है, किस तरीके से चलता है। बाकी अगर रिसेंटली अगर देखा जाए, अगर चार्ट के बेसिस के ऊपर भी, तो अभी नया इसके अंदर में वो बनाना रिस्की हो सकता है। क्योंकि अगर सिर्फ़ हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, अंदाज़े के बेसिस के ऊपर अगर हम लोग स्टॉक प्राइसेज़ उठाने लग गए या फिर स्टॉक मार्केट में शेयर्स को उठाने लग गए, तो फिर वो जुआ हो गया, राइट? वैल्यू हमें कुछ दिख नहीं रही है अभी। सो अभी अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो अभी नया बाइंग इसमें बनाना मुश्किल है, नहीं बनाए तो ज़्यादा बेटर है। और बाकी ये जो लेवल है, ये लॉन्ग टर्म का सपोर्ट लेवल है। शॉर्ट टर्म के सपोर्ट लेवल की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये 15 का इसका एक सपोर्ट लेवल है, देन इसके पास में सपोर्ट लेवल है 12.70 का और देन इसके पास में सपोर्ट लेवल है ₹9 का। ये 3 सपोर्ट लेवल्स इसके पास में है, टेक्निकल बेसिस के ऊपर में है। बाकी मेरी तरफ से इसके अंदर बाइंग की बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, पोजीशन बनाने की बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड सी यू टुमारो।